वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस में ड्राइवर के लिए 4,361 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए हम आपको बताते हैं उसके लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में CVSE बिहार पुलिस लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। उसके सबसे ऊपर में आएगा CSBC वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ डेट में देख लीजिएगा 20/7/2025 में यहाँ इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ होगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ड्राइवरी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ओके पर 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप 3 व्यू एप्लीकेशन स्टेट। सबसे पहले आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप फॉर्म भरना चाहते हैं आप देख लीजिएगा। इंग्लिश में कर देखना चाहते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक कीजिएगा, हिंदी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर होगा सामान्य कोटि, यानी आपका एज लिमिटेड दिया गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कितना फी लगेगा महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए फॉर्म भरने में, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर नोट में लिखा होगा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20/8/2025 तक या इसके पूर्व आपको इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा या उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आप 20/8/2025 से पहले इंटरमीडिएट पास किए होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद का विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ बॉक्स होगा, यहाँ घोषणा होगा, इस बॉक्स पे आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ फर्स्ट नंबर में होगा ड्राइवरी कांस्टेबल, उसके सेकंड नंबर आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिएगा और उसके लास्ट नेम आपको यहाँ पर श्योर नेम में लिख देना है। उसके बाद यहाँ थर्ड नंबर में आपको नेशनलिटी बताना है। आपको यहाँ इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा नेम एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ 5 नंबर में होगा इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, यानी आपको यहाँ ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ 6 यानी 6 नंबर में आपको यहाँ पे बताना है कि आप बिहार के निवासी हैं, और जो बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, और जो बिहार के बाहर हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ 7 नंबर, यहाँ 7 नंबर में लिखा हुआ है सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, यानी आपको अपना जेंडर बताना है। लड़का है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ 8 नंबर यानी 8 नंबर में आपको यहाँ कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, EBC, OBC, SC ST, जिससे भी आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ 9 नंबर में आपको डेट, सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना है, जिस भी डेट को। उसके बाद यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है, जिस भी मंथ में आपका जन्म हुआ। उसके बाद यहाँ आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है। इसके बाद यहाँ 10 नंबर में लिखा हुआ है आर यू हैविंग ड्राइवरी लाइसेंस, यानी आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, और जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना। चलिए मेरे पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ आपको बताना है कि सिलेक्ट लाइसेंस टाइप, यानी आपका लाइसेंस टाइप किस तरह का है। इसमें आपको 2 ऑप्शन आएगा, एक होगा लाइट मोटर व्हीकल, एक होगा हेवी मोटर व्हीकल। आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए होंगे तो, और जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में LMV लिखा होगा तो आपको यहाँ लाइट मोटर व्हीकल पर क्लिक करना है, और जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर HMV लिखा है तो आपको यहाँ हेवी मोटर व्हीकल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालने के बाद यहाँ होगा लाइसेंस इशू डेट, यानी आपका लाइसेंस कब इशू हुआ है, जारी हुआ, वो आपको बताना है। सबसे पहले आपको डेट बताना है, उसके बाद मंथ बताना है, उसके बाद ईयर बताना है। उसके बाद यहाँ होगा लाइसेंस इशू डिस्ट्रिक्ट या DOT ऑफिस, यानी आपका जो लाइसेंस हुआ कहाँ से इशू हुआ है, कौन सा जिला से या कौन सा ऑफिस से हुआ है, वो आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे में आएगा, यहाँ लिखा है ड्राइवरी इन बिहार पुलिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी आप अभी जो है बिहार पुलिस में ड्राइवरी पर संविदा पर है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करना है। अगर आप अभी संविदा पर हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको स्टार्टिंग डेट बताना है, कब ने आपने डेट मंथ ईयर बताना है, और जो उसके बाद आप कब इंड किए हैं, और जो आप अभी चालू है तो ये वाला आपको नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा डिस्ट्रिक्ट यूनिट नेम, आपको यहाँ पर भर देना है, जो आप नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ प्रोसीड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपका डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख लीजिएगा इसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं की है। सारा चीज़ सही होने के बाद यहाँ होगा बॉक्स, यहाँ होगा मैं घोषणा करता हूँ, इस बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा, और जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा एप्लीकेंट फी टू पेड, आपको कितना रुपया लगेगा यहाँ आपको दिखाई देगा।
इसके बाद कुछ भरने में गलत हो गया तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे जाकर आप उसको एडिट कर सकते हैं। सारा चीज़ सही होने के बाद उसके बाद यहाँ होगा मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पेमेंट कटाना होगा। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या UPI से आप कराना चाहते हैं, सबसे अच्छा होता है UPI से। आप UPI पर क्लिक कीजिएगा। आपके पास UPI ID होगा तो आप यहाँ पे UPI ID पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप UPI ID डाल दीजिए, उसके यहाँ वैलिड UPI ID पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ UPI QR कोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ पे नो पर क्लिक करना है। उसके जैसे ही इस QR कोड पर आप पेमेंट कटाइएगा तो आपका यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। पेमेंट कटाने में आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1 से 2 मिनट जरूर वेट कीजिएगा। यानी आपका जब पेमेंट कट जाए तो आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद ये अपने रिडायरेक्ट हो जाए। 2 मिनट वेट कीजिएगा तो आपको ये पेमेंट ऑटोमेटिक सक्सेसफुली लिखा आएगा। जैसे ही पेमेंट कटेगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन ID आपको जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी आएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, रिसीव हो गया है। आप पेमेंट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर। और सारा चीज़ सही है, आप देख लीजिए कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारा चीज़ सही होने के बाद यहाँ होगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप फिर से लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में देखना चाहते हैं। हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पूरा डिटेल्स हिंदी में आ जाएगा। जो आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा। फिर से आपको यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस 1 में क्या रखना चाहता है, और जो बिहार पुलिस में आप रहना चाहते हैं तो बिहार पुलिस पर क्लिक कीजिएगा। यानी बिहार पुलिस में ड्राइवर में रहना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जो आप अर्धसैनिक बल, जैसे यहाँ हुआ बिहार विशेष सदस्य पुलिस में आप रहना चाहते हैं ड्राइवर के पद पे, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आप जो भी फर्स्ट में रखना चाहते हैं तो प्रेफरेंस 1 में रखिएगा, और जो सेकंड में रखना चाहते हैं तो उसको सेकंड में रख दीजिएगा। प्रेफरेंस 1 में रखिएगा तो सबसे पहले आपको वही पोस्ट दिया जाएगा। जो प्रेफरेंस 1 में आप नहीं हो पाते तब आपको प्रेफरेंस 2 में दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ होगा इंटर फादर्स नेम, आपको यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। उसके यहाँ इंटर मदर्स नेम, आपको माता का नाम लिखना है। उसके यहाँ आप जो शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, जो आप शादीशुदा नहीं है अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद होगा आइडेंटिटी कार्ड टाइप, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स कौन सा देना चाहते हैं, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। जैसे हम आधार कार्ड देना चाहते हो तो हम आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी कार्ड नंबर में आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है। जो आप ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा उसका नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ होगा आपके इस बॉडी में जो भी मार्क्स होगा यानी कोई पहचान होगा वो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में डाल देना है। इसके बाद यहाँ 7 नंबर में है आर यू ए अवार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, और जो आप फ्रीडम फाइटर के वंशज हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आपको 10th का भरना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा। उसके पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। उसके सर्टिफिकेट इशू किस दिन को हुआ है, किस डेट को हुआ, या आप पास की किस वर्ष की है वो आपको पूरा पहले डेट डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है। फिर नीचे में आपको 12th यानी इंटर का सारा डिटेल्स भरना है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरना है, और जो आप नहीं किए हैं तो नहीं कीजिएगा। ग्रेजुएशन और PG का भरना मैंडेटरी नहीं है, आप किए हैं तो आप भरिएगा, नहीं था आप इसको छोड़ दीजिएगा। यानी PG आप किए हैं तो उसका डिटेल्स भरिएगा, नहीं था इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है। जो भी आपका एड्रेस होगा, हाउस प्लॉट नंबर या स्टेट मोहल्ला नंबर, विलेज टाउन या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको डालना है। स्टेट में आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो अदर स्टेट से आते हो तो अदर पे क्लिक, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड अपना, जो भी आपका पिन कोड है वो अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद इधर है आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ यस कीजिएगा, तो वही चीज़ जो इधर डाले हैं प्रेजेंट एड्रेस में वही आपका इधर कोरस्पोंडिंग एड्रेस में आ जाएगा। इसके बाद नीचे में है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, कोर्ट सब में है, या आपको किसी एग्जाम में निष्कासित किया हुआ है, ये सब डिटेल्स आपको भरना। जैसे सबसे ऊपर में है कि कोई एग्जाम में निष्कासित हुए हैं तो यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना है, कब क्या, किस एग्जाम में, किस डेट को, और जो नहीं हुआ तो यहाँ नो पर करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, रजिस्टर है, तो आपको अगर जो है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। अगर क्रिमिनल केसेस नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपके वो है कि क्रिमिनल कोर्ट में है और क्रिमिनल केसेस है, प्रोस्पेंडिंग एगेंस्ट है, और जो कोर्ट में ऑफ लॉ है विथ पुलिस एट द टाइम सबमिशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यार आपके ऊपर पुलिस ने क्रिमिनल केसेस दर्ज किया है या कोर्ट में है तो यहाँ यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ होगा एवर बीन अरेस्टेड एनी क्रिमिनल केसेस, और जो आपके ऊपर कभी गिरफ्तार हुए हैं तो यहाँ यस कीजिएगा क्रिमिनल केसेस में, और नहीं हुए हैं तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर है हैव यू एवर बीन ट्राइड कन्विक्ट और एक्यूज्ड ए कोर्ट ऑफ लॉ एनी क्रिमिनल केसेस, और जो आपके कोर्ट ने कभी एक्यूज्ड यानी आपको दोषी करार किया है तो यस कीजिएगा, तो उसका अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे में है इसके बाद नीचे में है कि अगर आपने कोर्ट में बॉन्ड वगैरह दिए हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। ये आपका क्रिमिनल केसेस से संबंधित है, और जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे में फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो जो आप अपलोड कीजिएगा वो 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और 500 KB के अंदर में ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है। आपको कैसा फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे दिया हुआ हरा कलर का टिक लगा हुआ। आपको कैसा फ़ोटो नहीं अपलोड करना है, यहाँ काट कुट्टी का निशान होगा, कट का निशान होगा, आप देख लीजिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो फ़ोटो यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद यहाँ नीचे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करने यहाँ चूज़ फाइल होगा, जहाँ भी आपका वो सिग्नेचर किया होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ सिग्नेचर आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद यहाँ आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आपका हिंदी में सिग्नेचर होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ आपका दिखाई देने लगेगा हिंदी सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ प्रोसीड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो भी आप डिटेल्स भरे हैं वो एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको पूरा यहाँ शो दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ डिक्लेरेशन होगा, बॉक्स होगा, सब टिक कर दीजिएगा। उसको जो है कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा सबमिट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन ID होगा आपका, यहाँ लिखा होगा दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनल सबमिटेड, यानी आपने सक्सेसफुली जो फॉर्म है वो भर दिए हैं, आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है। यहाँ होगा प्रिंट एक्नॉलेजेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। इस तरह से आप बिहार पुलिस में ड्राइवर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।